Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear followers. Today we are with another lecture 97, and this is the Paramount English with Professor Abdul Basit Mehman. This is CSS 2017 and fill in the blanks. Our today's topic is gentlemen and gentle ladies and gentle followers. Bismillah, in the name of Allah, most kind, most merciful. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई कैन नॉट बाय दिस कार डैश दिस प्राइस। मैं ये कार नहीं खरीद कर सकता इस कीमत पर। तो यहाँ पर हमने सामने लिखा है, इसके ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ए में इसके फार आएगा आई कैन नॉट बाय दिस कार फॉर दिस प्राइस। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में बाय के साथ आप फार लगाएंगे। नंबर सेकंड में आता है सेंड दीज बुक्स डैश माय होम एड्रेस। ये किताबें मेरे घर के एड्रेस पे भेज दें। तो यहाँ पर इसके जो 4 वावल्स हैं उसमें जो पहला वावल था, फर्स्ट वाले में, उसमें था कि ए में फार था, बी में एन था, सी में एट था और डी में आन था। तो यहाँ पर पहले वाले में हमने तो फार लगा दिया। सेकंड वाले में आपके पास ऑप्शंस हैं कि सेंड दीज बुक्स डैश माय होम एड्रेस में आपके पास ऑप्शन है कि ऑन, एट, इन या टू आएगा। तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। सेकंड में सेंड दीज बुक्स टू माय होम एड्रेस, यहाँ पे 2 आएगा। नंबर 3 में आता है monkeys लिव डैश ट्रीज। अब नंबर 3 में ऑप्शंस आपके पास 3 हैं कि monkeys लिव इन, एट, अपॉन या ऑन ट्रीज। क्या होगा? तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा इन। यहाँ पे आएगा monkeys लिव इन ट्रीज के monkeys जो हैं बंदर जो हैं वो दरख्तों में रहते हैं। नंबर 4 में है आई सेड इट डैश हिज फेस, यानी कोई मैंने उसको उसके चेहरे पे उसके सामने कह दिया या उसके मुंह पे कोई बात उसको कह दी। तो यहाँ पर जो है नंबर 4 में भी आपके पास ऑप्शन 4 हैं कि 8 ए में, बी में आन है, सी में 2 है, डी में अपॉन है। तो आपने यहाँ लिखना है कि आई सेड इट टू हिज फेस, मैंने उसके चेहरे पर उसको ये कहा। नंबर 5 में फिर आते हैं हमारे पास ये कि द मैनेजर डैश द रिसीप्ट ऑफ माय लेटर प्रॉम्प्टली। मैनेजर को मिल गई रसीद मेरे लेटर, यानी मेरा जो ख़त था उसे जल्दी से जो है उसकी रसीद उसने भेज दी या उसका रिसिप्ट कबूल कर लिया उसने या उसे रसीद मिल गई। द मैनेजर, यहाँ पे डी में आपके पास ऑप्शन है नंबर 5 में एक्सेप्टेड, रियलाइज्ड, रिकग्नाइज्ड या एक्नॉलेज्ड। तो रिसिप्ट के लिए जब आपको मिल जाती है तो आप एक्नॉलेज करते हैं द मैनेजर एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ माई लेटर प्रॉम्प्टली, यानी कि जल्दी से वसूल कर लिया, मेरे लेटर को जल्दी से उसने वसूल कर लिया, एक्नॉलेज्ड। नंबर 6 पे मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स डोंट लाइक अमेरिकन कॉफ़ी। यहाँ पे जो एंड के बाद जो आएगा वो ये कि मुझे, यानी मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो फॉरेन के या बैरून मुल्क जो स्टूडेंट्स हैं डोंट लाइक, पसंद नहीं करते अमेरिकन कॉफ़ी को, और नहीं मैं करता हूँ। तो एंड के बाद यहाँ पर आपको नंबर 6 में 4 ऑप्शंस मिलेंगे। नंबर 6 में पहला ऑप्शन आई डोंट हेट, आई डोंट टू, ये गलत है। आइदर डोंट गलत है, नाइदर डोंट गलत है। यहाँ आएगा नाइदर डू आई, यानी कि मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स डोंट लाइक अमेरिकन कॉफ़ी एंड नाइदर डू आई, मुझे भी नहीं पसंद। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स के बाद डिडंट होता तो हम नाइदर के बाद डिड लिखते, नाइदर डिड आई। तो जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी तरह से उसका आंसर भी होगा। नंबर 7 में आता है वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड। जब हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस नंबर 7 में क्या है कि वी कुड टेक केयर होगा, वी वुड टेक केयर होगा, वी माइट टेक केयर होगा या वी ऑट टू होगा। ऑट टू की स्पेलिंग OUGHT है, उसके बाद टू जो है वो लगा रहता है। ऑट टू और शुड की मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जब आप शुड को चाहिए की मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह से मोरल ऑब्लिगेशन में भी आपको ऑट टू लगाना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन है कि वी ऑट टू टेक केयर
हमें ख्याल रखना चाहिए ऑफ अवर पेरेंट्स, अपने वालिदैन का, व्हेन दे आर ओल्ड, जब वो बूढ़े हो जाएं या जब वो ओल्ड एज हो जाते हैं यानी बूढ़े हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे और टू रखना चाहिए। नंबर 8 पे आपके पास जो सेंटेंस है वो है यूसुफ डैश इन द गार्डन द होल ऑफ यस्टरडे। कल पूरे दिन यूसुफ ने गार्डन में खुदाई की। यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर आप इसमें हैज डग लगाएंगे तो यस्टरडे गलत हो जाएगा। अगर आप इसमें वाज डिगिंग लगाएंगे द होल डे, वो खोदता रहा, तो फिर वो भी नहीं लगेगा। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि ओनली डग, डिग माने खोदना, डिगर खोदने वाला, डिग डग डग होता है। यहाँ पे यूसुफ डग इन द गार्डन द होल ऑफ यस्टरडे, यहाँ पे क्लियर होगा, कट होगा, यहाँ पे बिल्कुल सेट होगा, सी लगा देते हैं। अगर हमने यहाँ पर हेड भी लगा दिया ना, हेड के बाद डग लगाया, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई, अब क्योंकि इस हेड सिंगुलर में सिंगल सेंटेंस में तो आएगा नहीं पास्ट के लिए, उसके लिए हमें दो सेंटेंसेस चाहिए होते हैं, एक पास्ट डेफिनेट का, दूसरा पास्ट परफेक्ट का। इसलिए पास्ट की बात जब भी करनी चाहिए तो हमें, जब तक हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम्स के वर्ड्स ना हो, हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें पास्ट डेफिनेट में रखना पड़ेगा कि यूसुफ डग इन द गार्डन द होल ऑफ यस्टरडे। तो अब ये जो ये जो 8 थे सेंटेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स में, उसमें आई कैन नॉट बाय दिस कार फॉर दिस प्राइस होगा, सेंड दीज बुक्स टू माई होम एड्रेस होगा, monkeys live in trees होगा, I said it to his face होगा। और नंबर 5 पे the manager acknowledged the receipt of my letter promptly, और मैनेजर ने जल्दी से वसूल कर लिया मेरे खत को जल्दी से, उसका जो रिसिप्ट है रिसीव कर लिया। मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट डोंट लाइक अमेरिकन कॉफ़ी एंड नाइदर डू आई, और वी ought to take care of our parents when they are old, और यूसुफ डग इन द गार्डन द होल ऑफ यस्टरडे। तो आज हमारा ये टॉपिक था 97 लेक्चर का। अब मज़ीद जो हम किसी बुक पे डिस्कशन करते हैं या किसी चीज़ पर, तो आज का जो राइटर है वो हमारे पास मौलाना तकी उस्मानी साहब है। मौलाना तकी उस्मानी साहब इज़ वन ऑफ द वंडरफुल राइटर्स एंड ही बिकेम द जज ऑफ द शरिया कोर्ट, और पाकिस्तान और दुनिया के 500 जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, दीनी स्कॉलर्स जिनके रिलीजियस स्कॉलर में आपका नंबर आता है। और इसके अलावा आपकी बहुत सी बुक्स हैं जो इस्लाही चीज़ों की वजह से लिखी हुई हैं, इस्लाही, उसमें मुआशरे को इस्लाह देने के लिए बहुत सी किताबें लिखी हैं आपने अपने वालिद मारफुल कुरान के जो मुफ्ती शफ़ी साहब थे, उनके फ़ादर हैं तकी उस्मानी साहब, उन्होंने उनके कुरान को मारफुल कुरान का जो ट्रांसलेशन द नोबल कुरान के नाम से किया है। इसके अलावा जहान दीदा उनकी एक बेहतरीन किताब है जो 20 इस्लामिक कंट्रीज़ का जो ट्रेवलॉग है, पढ़ने जैसी किताबें हैं। तो ये जो राइटर हैं ये हमें दीनी उलूम देते हैं, ये हमें मौजूदा मसाइल के बारे में बताते हैं। वी शुड स्टडी देम, वी शुड स्टडी स्पेशली द एक्सीजेसिस ऑफ द कुरान, एंड वी शुड ट्राई to understand what Allah says and what Allah wants us to do in this world for the betterment of the next world. Gentlemen, thank you very much. Wish you best of luck. Allah Ta'ala आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।